दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ना, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैथ चल रहा है ये चैप्टर नंबर 3 ऑफ 12th क्लास। तो उसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम आगे टॉपिक करने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स की ही पावर करना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगी। ठीक है, तो जैसे आपको 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो 2 की स्क्वायर 2 कर सकते हो, ऐसे ही आप मैट्रिक्स का भी स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? एक मैट्रिक्स ए है, उसकी खुद के साथ गुणा कब पॉसिबल हो सकती है? जब मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? m और n दोनों इक्वल हो। ये m और n क्या है? नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही आप एक ही ए के साथ प्रोडक्ट कर पाओगे, नहीं पाओगे अगर ना होगी तो। अब जैसे ये है, लेट ए बी ए n रो स्क्वायर मैट्रिक्स, n रो स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो इसकी ए के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो रिजल्ट भी क्या आएगा? n रो ही स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। अब प्रोडक्ट ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर के बाद आगे फिर चलना है, ये तो ए की पावर n तक जाना है। तो ए का स्क्वायर डॉट ए डॉट ए स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये कैसे इक्वल हैं? देखो, इसको प्रूफ करके देखिए। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स जो है एसोसिएटिव है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? पहले कर चुके हो आप प्रूफ। मान लो ए स्क्वायर ए है, अब ए स्क्वायर है, आप उसको ए डॉट ए लिख सकते हो। ठीक है, डॉट ए। अब मैट्रिक्स एसोसिएटिव लगेगा रूल, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। तो क्या कर दिया, इस ए की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। अब इसको ए स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर बन गया। दोनों डिफाइन हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो यानी कि अगर आप इसको अलग अलग करके लिखो, ए डॉट ए, तो ए की क्यूब लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए की क्यूब। सिमिलर, ये तो एक स्क्वायर तक था, ए की क्यूब तक था, ए की पावर m तक भी तो लिख सकते हो आप। अगर ए m टाइम हो, यहाँ पे प्रोडक्ट में ए m टाइम हो, तो उसको ए की पावर m लिख। जैसे आपका ए 1 टाइम था तो ए की पावर 1 लिख दिया, ए 2 टाइम था तो ए का स्क्वायर लिख दिया, ए की पावर 2 लिख दिया, ए 3 टाइम्स है तो यहाँ पे ए की पावर 3 लिख दिया। सिमिलरली इस कंसेप्ट से आप क्या लिख सकते हो? ए की पावर m लिख सकते हो अगर m फैक्टर हैं ए के। अगर n फैक्टर हैं, ऐसे ही m फैक्टर और n फैक्टर प्रोडक्ट में हैं, तो दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे? m प्लस n बन जाएंगे, m और n। ठीक है, तो उसको लिखोगे कैसे? a अप टू m, a की पावर m हो गया और a की पावर ही हो गया n यहाँ पे। तो दोनों को बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, एक रूल कहता है ये। ठीक है, तो यानी कि a की पावर m प्लस n हो गया। अब है ए की पावर m और पूरे की पावर अगर n है, ऐसे ही छोटी क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी कि जैसे ये मैट्रिक्स है कोई आपके पास 1 2 4 5 और उसकी पावर 3 है और पूरे की पावर 2 है, तो ये पावर दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब है मैट्रिक्स पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको पता है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? n होती है। कोई भी फंक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म क्या है? n। और x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z समथिंग। ठीक है, तो लेट एफ एक्स, यहाँ x वेरिएबल है और ये पोलिनोमियल आपके पास a नॉट एक्स की पावर n, a1 एक्स की पावर n माइनस 1, a2 एक्स की पावर n माइनस 2 अप टू है ये आपकी x की पावर 1 तक, और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म an है। ये भी क्या है? स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या है ये? स्क्वायर ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अब ये तो सिंपल पोलिनोमियल है भाई। ठीक है, ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल कब बनेगी? जब इसमें मैट्रिक्स आप सेटिस्फाई कर दोगे। जब इसके अंदर आपने ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर दी, एफ डॉट ए इज इक्वल टू ए नॉट ए की पावर, ये सारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई होगी इसके अंदर। बस यहाँ पे लास्ट टर्म जो था, लास्ट कोफिशिएंट था, वहाँ पे क्या आया? आई एन क्यों बना? एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको क्या कहोगे? जब
यही पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर जाती है आपकी मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल कहोगे। बस यहाँ पे लास्ट टर्म में आई अगर फर्स्ट ऑर्डर की होती मैट्रिक्स तो 1 होता, सेकंड ऑर्डर की 2 होता, थर्ड ऑर्डर की 3, ऐसे तो n ऑर्डर के तो IN लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होती है। उसके बाद है एग्जाम्पल, ये रहा f(x = x² - 5x + 6), ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। A इज अ स्क्वायर, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करने के बाद क्या बन जाएगी, 6i बन जाएगी। अब ए 6i क्यों लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे आई मैट्रिक्स बना दिया हमने सीधा। अगर सीधा I2 भी लिख सकते हो, अगर सेकंड ऑर्डर की है तो I2 लिख दोगे, थर्ड ऑर्डर की है तो I3 लिख दोगे। आगे है थ्योरम, इफ़ A and B आर n रो स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी n रो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो हम रिजल्ट है a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस AB + BA + B स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा, देखिए प्रूफ है इसका, इफ़ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस, अगर देखो ए भी एक स्क्वायर है, बी भी एक स्क्वायर है, दोनों का जोड़ोगे, दोनों का सम अप करोगे तो भी क्या आएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी, ठीक है। तो a + b, क्योंकि अब हम a + b की जरूरत थी इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ा, तो a + b का होल स्क्वायर की जरूरत है तो होल स्क्वायर कर दोगे। अब आपको पता है 2 का स्क्वायर 2 है, तो 2 × 2 लिख सकते हो, तो लिख दिया मैंने 2 × 2। अब इस a की मल्टीप्लाई a + b से, b की मल्टीप्लाई a + b से, आपको पता है a का a से, b का a से, यहाँ b का a से और यहाँ b का b से, b की b के साथ b स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है, ये पीछे आप कर चुके हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। a.a² बन जाएगा, ba + ab, रिजल्ट जो चाहिए था हमें वो आपके पास आ चुका है। अब अगर वैसे तो कभी भी ए बी जो है कभी भी बी से कम्यूट नहीं करती, कोई एक आधा केस होता है जिसके अंदर कम्यूट कर जाती है, लेकिन सभी केसेस में नहीं होता है। ऐसे मान लो कम्यूट कर जाती है तो a = बी ए बी = बी हो जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल आ जाएंगे। दोनों इक्वल से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए बी ए की जगह ए बी, तो क्या बन जाएगा, a² 2ab b², ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। आगे है a + b a - की b वाली, अब इसको क्या करना है आपने, इसका रिजल्ट लेके आना है। a + b, इसकी मल्टीप्लाई a की मल्टीप्लाई a - b से करोगे, b की मल्टीप्लाई a - b से, a की मल्टीप्लाई a से a.a, b की मल्टीप्लाई b से, सॉरी a की मल्टीप्लाई a से, a की मल्टीप्लाई -b से, और b की मल्टीप्लाई a से, b की मल्टीप्लाई -b से। अब आपको खुद पता है प्लस माइनस है, माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, b² बन जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब लेकिन जब ये जनरली इक्वल ना हो बट कभी कम्यूट कर जाती है तो दोनों इक्वल रखे जाएंगे, यहाँ बी ए रखा जाता है तो एक दूसरे से ख़त्म करके नहीं दिखाना होता कभी भी, तो रिजल्ट क्या बन जाता है, a² - b² बन जाता है। रिजल्ट क्या बनता है, a² - b²। आगे इसके न्यूमेरिकल बाद में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।